नमस्कार, एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, ताजमहल पर उर्स के मामले में न्यायालय में सुनवाई आज। ताजमहल में हुए उर्स में धारा 144 लगे होने के बावजूद एकत्रित हुए हजारों लोग। अखिल भारत हिंदू महासभा ने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने 2 अप्रैल की सुनवाई के लिए तारीख दी थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ताजमहल से जुड़ी हुई अखिल भारत हिंदू सभा ने याचिका दायर की थी और कोर्ट की तरफ से 2 अप्रैल की तारीख दी गई थी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिशुपाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिशुपाल, क्या कुछ अपडेट है? जी भारती जी, मैं आपको बता दूं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कुछ दिन पहले थाना ताजमहल में एक तहरीर दी कि धारा 144 लगी होने के बावजूद भी ताजमहल पर हुआ था और उसका आयोजन हुआ था। उन्होंने जब ITI की जानकारी मांगी उसके आयोजन के लिए, तो उन्होंने उसकी परमिशन नहीं ली गई। उसके जो आयोजन हुआ था ताजमहल पर, इसकी कोई परमिशन नहीं ली। धारा 144 के दावा हजारों लोगों ने किया था, एकत्रित हुए थे वहाँ। अखिल भारतीय हिंदू समाज ने थाने में तहरीर दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। उसकी मांग की थी। थाना स्तर पर मुकदमा दर्ज नहीं होता। ये जब उन्होंने इसको बताया गया तो उन्होंने न्यायालय की शरण ली। आज न्यायालय में आज उनकी जो कोर्ट है उसमें 2 अप्रैल को आज सुनवाई की तारीख पड़ी है। जी शिशुपाल, इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है कोर्ट की तरफ से? जी, इसमें ऐसा है कि जो ताजमहल पर उसका हर साल आयोजन किया जाता है। काफी लंबी एक चादर होती है। उस चादर को ताजमहल में चढ़ाया जाता है और हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ताजमहल में धारा 144 के बावजूद भी काफी लोग एकत्रित हुए। लेकिन आज जो 2 अप्रैल को आज सुनवाई की तारीख दी गई, इसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई होने के बाद देखा जाएगा आगे क्या तारीख बढ़ती है और किस तरह का इस पर क्या डिसीजन लिया जाएगा। शिशुपाल, अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ उनकी दलीलें हैं? अखिल भारतीय हिंदू महासभा जो है तो उनका कहना यह है कि उसका आयोजन होता है। इस आयोजन में ना तो ये परमिशन है, उसके बाद भी हम लोग अगर जाते हैं ताजमहल में तो हमको ऐसा कोई भी आयोजन नहीं करने दिया था। इसके कारण उन्होंने ये याचिका दायर की थी। शिशुपाल, जो उर्स का मामला है वो काफी दिनों से उलझा हुआ है। पिछले दिनों से हम लगातार इसे देख रहे हैं। आगे कब तक स्थिति साफ होने का अंदेशा है? अब मामला इनकी जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से जो इन्होंने जो याचिका डाली है कोर्ट में, आज सुनवाई हो रही है। उस सुनवाई होने के बाद ये मामला अभी लंबा खींचेगा, क्योंकि इसमें तारीख पर तारीख मिलेंगी। तारीख उस पक्ष को और इस पक्ष को दोनों को बुलाया जाएगा। जी ठीक है शिशुपाल, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के राखी मंडी में भीषण आग लगी। 100 से अधिक झोपड़ी जलकर राख हो गई। आपको बता दें, अवैध रूप से होता है कबाड़ का काम वहां पर। रिहायशी बस्ती है राखी मंडी। मौके पर दमकल की गाड़ियां भी पहुंची। रायपुरवा थाना प्रभारी समेत कई थानों की फोर्स भी वहां पर मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से जुड़ी हुई, जहां पर राखी मंडी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये रिहायशी बस्ती है राखी मंडी, जहां पर आग लगी है। और साथ ही आपको बता दें कि 100 से ज्यादा झोपड़ियां वहां पर जलकर राख हो गई हैं। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और आग बुझाने की तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। रायपुर थाना प्रभारी समेत कई थानों की फोर्स वहां पर मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था भी पुलिस फोर्स के द्वारा देखी जा रही है। कानपुर के रायपुरवा थाना क्षेत्र के राखी मंडी में ये भीषण आग लगी है, जिसमें 100 से अधिक झोपड़ी जलकर राख हो गई हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अवैध रूप से यहां पर कबाड़ का काम भी होता था। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, अब क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ अभी तक किया जा चुका है? जी भारती जी, मैं आपको बता दूं, यह आग सुबह लगभग 8 से 9 के बीच में लगी थी। अभी ये 12 बजे तक पूरी आग यहां पर बुझा दी गई है। हालांकि अभी सब सामान्य स्थिति है। मौके पर DCP सेंट्रल, ADCP और कई थानों के फोर्स पहुंचे थे, जिससे कि भीड़ पर भी काबू पा लिया गया। अभी सब हालात यहाँ पर सामान्य है। हिमांशु, इस घटना में कितनी हानि हुई है, कितना नुकसान इस घटना में हुआ है, उसे विस्तार से बताएं। देखिए, बात करें अगर हम हानि की, तो इसमें मुख्य रूप से कबाड़ का ही यहाँ पर गोदाम था
और कबाड़ के गोदाम में अभी क्योंकि कीमत इसलिए नहीं आंकी गई क्योंकि अभी जांच चल रही है। जो फायर सर्विस वाले हैं वो अपनी जांच पूरी करेंगे। जांच के बाद सभी अधिकारियों से बात करेंगे कि उनका कितना सामान की इसमें जलकर राख हुआ है, क्या है। उसके बाद ही कोई अनुमानित कीमत एक लगा पाना संभव हो पाएगा। अभी तक तो केवल सामान आग बुझा दी गई है और सामान सब लोग अपना निकाल रहे हैं। जो बच गया है जिसका जैसे उसको सुरक्षित निकाला जा रहा है। सब अभी यही राहत का कार्य चल रहा है। अभी हिमांशु, आर्थिक नुकसान तो हम देख रहे हैं, लेकिन क्या किसी लोगों के हताहत होने की खबर भी है इस हादसे में? भारती जी, इसमें कोई भी लोग, किसी भी लोगों के होने की हताहत नहीं है, कोई जनहानि नहीं हुई है पूरी तरीके से इसमें। क्योंकि जिस समय आग लगी कुछ ही देर बाद में यहाँ पे मौके पर पुलिस पहुंच चुकी थी, क्योंकि थाने की बहुत ही करीब की घटना थी। 500 मीटर यहाँ से थाना पड़ता है। सारे पुलिस फोर्स आ चुकी थी, मौके पर दमकल भी आ चुकी थी, तो ऐसी कोई हानि नहीं हुई। हालांकि ये कबाड़ के गोदाम से यहाँ पर कुछ ही घर थे, झुग्गी झोपड़ियां थी, वो उनसे लोग जैसे ही आग लगी उन्हें पता चला, धीरे धीरे उन लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, वहां से हट गए, जिससे कि उनकी मौके पर जान बच गई और किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। अभी सब सामान्य है नॉर्मल रूप से। हिमांशु, ये कौन लोग थे? क्योंकि जानकारी ये भी है कि यहाँ पर अवैध रूप से कबाड़ का काम होता था। जी, आपको बता दें बिल्कुल, क्योंकि ये रेलवे की जगह है जिसको राखी मंडी बोला जाता है। रेलवे की जगह में ये लोगों ने कबाड़ के कई सारे गोदाम बनाए हैं। उसमें से कई ऐसे गोदाम हैं जो कई तरीके से चल रहे हैं, जिनका कुछ का लाइसेंस नहीं है, कुछ ऐसे ही चल रहे हैं सब किसी तरीके से। तो ये एक तरीके से रेलवे की जमीन पे ये लोग ने पूरा अवैध रूप से कबाड़ का अपना गोदाम बनाया था। उसके बाद उसी में आग लगी। ये आग अगले साल भी लगी थी। हर साल यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटा करती है लगभग। ठीक है हिमांशु, धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हरदोई में एक महिला शिक्षक द्वारा सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं की पिटाई की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला हरदोई जनपद के संडीला तहसील के प्राथमिक विद्यालय गाजू का बताया जा रहा है, जिसमें जो महिला है, सहायक है, उस पर यह आरोप लगा है। उसका नाम रजनी शंखवार है। उसके द्वारा छात्र छात्राओं की पिटाई की जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षक द्वारा बच्चों की पिटाई की शिकायत कई बार अभिभावकों द्वारा उच्च अधिकारियों से की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। खंड शिक्षा अधिकारी संडीला ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। जांच के बाद आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। अभी संज्ञान में मुझे कुछ मीडिया कर्मियों बंधुओं के द्वारा मारा पड़ा और जामू के विषय में मैंने यहाँ ज्वाइन किया 13-14 मार्च को। और अभी मुझे लगभग करीब 20-22 दिन हो रहे हैं। तो मैं मामले के संबंध में विद्यालय गया था जाने, तो वहाँ पर जानकारी प्राप्त हुई। वहाँ पे कुछ विवाद पहले भी था, उसको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो है इस संबंध में जांच अधिकारी के रूप में जिला अधिकारी महोदय हमारे आदरणीय सर ने एक जांच अधिकारी नामित किया है, भयंकर अधिकारी महोदय रतनलाल जी को, जांच करते हैं रिपोर्ट में। और उन्होंने शायद अभी कुछ दिन पहले जांच कर ली है अपने विद्यालय आकर बुधवार, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और मैंने विद्यालय जाने के बाद जो भी कमियां पाई थी उसकी नोटिस बना के मैंने संबंधित टीचर को भी उसी तरह दिया है। उनका जवाब लेकर उससे जवाब से दोनों जो संतुष्टि का भाव प्राप्त हुआ, उस संबंध में मैंने अपनी कार्रवाई धीरे भेज दी है। और वर्तमान जाकर इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अंतरराज्यीय गैंग के 2 बदमाश घायल हुए हैं। ज्वेलर्स की दुकानों की रैकी करते थे ये बदमाश, और घायल बदमाश उड़ीसा के जाजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के नौतन हरदो छठ घाट की ये पूरी घटना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में अंतरराज्यीय गैंग के 2 बदमाश घायल हो गए हैं गोली लगने से। आपको बता दें ज्वेलर्स की दुकानों की ये बदमाश जो है वो रैकी किया करते थे और उसके बाद से चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। घायल बदमाश उड़ीसा के जाजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें अब पुलिस ने पकड़ लिया है। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के नौतन हरदो छठ घाट की ये पूरी घटना है। तो कुशीनगर से लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और इसमें मुठभेड़ में अंतरराज्यीय गैंग के 2 बदमाश जो है पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। ज्वेलर्स की दुकानों की ये रैकी किया करते थे, उसके बाद चोरी जैसी गंभीर
वारदात को ये अंजाम दिया करते थे। घायल बदमाश उड़ीसा के जाजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस तमाम जो जानकारी है वो इन बदमाशों को लेकर वो जुटा रही है और कार्रवाई में पुलिस लगातार जुटी हुई है। फिलहाल आपको ये बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और उसमें 2 बदमाश जो अंतर्राज्यीय स्तर के थे, जो अंतर्राज्यीय गैंग के थे, उन 2 बदमाशों के पैर में आज गोली लगी है और वो गोली लगने से घायल हो गए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कृष्णानंद जुड़ गए हैं कुशीनगर से। कृष्णानंद जी, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, बाकी आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है तुरपट्टी थाना क्षेत्र के नौतन हरदो छठ घाट की बताई जा रही है, जहां पे आज सुबह भोर में पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है, जिससे दोनों बदमाश घायल हो गए। बताया जाता है कि यह दोनों बदमाश ज्वेलर्स की दुकानों में रेकी करते थे और फिर रात में घटना को अंजाम दिया करते थे। दोनों घायल बदमाश उड़ीसा के जाजपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। साथ ही तुरपट्टी पुलिस और स्वाट टीम के संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी। जी कृष्णानंद जी, अब ये पुलिस आगे क्या कुछ कार्रवाई इसमें करेगी? जी बिल्कुल, पुलिस अब कभी इन दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी चलिए कृष्णानंद, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुशीनगर में ऑटो को बचाने के चक्कर में कार पेड़ से टकराई। पेड़ से टक्कर होने पर कार के परखच्चे उड़ गए। कार सवार 2 युवक बुरी तरह से इसमें घायल हो गए। कार का एयरबैग फटने से दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कसिया थाना क्षेत्र के हिरणावती नदी के पास ये पूरी घटना हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कुशीनगर से लगातार जुड़ी हुई। कार सवार 2 युवक बुरी तरह घायल हुए। कार का एयरबैग फटने से दोनों युवकों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। एक बार फिर से हमारे साथ कृष्णानंद पाठक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कृष्णानंद, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, बाकी आपको बताना चाहूंगा कि ये कसिया थाना क्षेत्र के हिरणावती नदी के पास की घटना बताई जा रही है, जहाँ पे ऑटो को बचाने के चक्कर में अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के सामने वाला दोनों एयरबैग खुल जाने की वजह से, एयरबैग खुलने की वजह से दोनों युवकों के सर पर भी काफी गंभीर चोटें आई हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ऑटो लेकर मौके से फरार बताया जा रहा है। जी कृष्णानंद, जो 2 युवक जिनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, वहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें CSC कसिया भेजा गया। डॉक्टरों के द्वारा उनका इलाज चल रहा है, लेकिन एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिसको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जी ठीक है, धन्यवाद कृष्णानंद तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में दिन दहाड़े लूट के बाद हत्या का मामला सामने आया है। घटना में शामिल एक बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। SOG सर्विलांस थाना हरि पर्वत पुलिस की मुठभेड़ हुई है। घटना में संलिप्त राजू कुशवाहा मुठभेड़ में घायल हुआ। घायल बदमाश से तमंचा, खोखे, कारतूस बरामद किए गए हैं। लूट की घटना ये CCTV में कैद हुई थी। लूट के बाद केमिकल कारोबारी की हत्या भी हुई थी। 3 से 4 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था और बेरहमी से पीट कर कारोबारी दिलीप गुप्ता की इस मामले में हत्या कर दी गई थी। हरि पर्वत थाना क्षेत्र के विजयनगर का ये मामला है और आज पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई इस मामले में की गई है और उन बदमाशों को पकड़ लिया गया है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल से शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। हॉस्टल के एक दलित छात्र के साथ BHU के अन्य छात्र ने न केवल मारपीट और गाली गलौज की, बल्कि उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने की भी कोशिश की। पीड़ित छात्र ने घटना की शिकायत BHU के प्रोक्टोरियल बोर्ड से कर दी है और जिसके बाद मामले की जांच करके पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया है। बताया जा रहा है कि घटना BHU के राजाराम हॉस्टल की है। घटना के वक्त यहां की बिजली चली गई थी, जिस पर रात में पढ़ाई कर रहा दलित छात्र बिजली गुल होने के बाद अपने कमरे से निकलकर
एमसीवी चेक करने के लिए गया और आरोप है कि उसी समय बीएचयू के ही एक अन्य छात्र ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसके साथ अभद्रता करने की कोशिश की। किसी तरह पीड़ित छात्र वहां से तो भाग गया, लेकिन रास्ते में फिर उसे रोक लिया गया। वहां फिर उसके साथ अश्लीलता करने की कोशिश की गई और पीड़ित के साथ मारपीट के अलावा गाली गलौज भी की गई। इतना ही नहीं, मुंह खोलने पर धमकी भी दी गई, मोबाइल भी छीन लिया गया। प्रोक्टोरियल बोर्ड ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने जांच करके आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। यूपी के कानपुर में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक यहां पर गोपनीय तरीके से लगातार लोगों को लालच देकर धर्म बदलने के लिए उकसाया जा रहा है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बसों में कई लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए ले जाया जा रहा था, जिसको लेकर कानपुर में भी बड़ी संख्या में होने वाले धर्मांतरण को पुलिस ने देर रात पकड़ लिया और धर्मांतरण करने वाले गैंग के सदस्यों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बता दें कि मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग 2 बसों में कई लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए उन्नाव ले जा रहे हैं, जिसके बाद कानपुर पुलिस और नवाबगंज थाने की फोर्स ने चेकिंग के नाम पर पट गंगा बैराज पुल पर अपनी टीम तैनात कर दी। रात करीब 1 बजे बजरंग दल और नवाबगंज पुलिस ने दोनों बसों को पकड़ लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि बहुत से लोगों को पैसों और सुविधाओं का लालच देकर ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए यह पूरा खेल खेला जा रहा था। बदायूं में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ पल्लवी पटेल के जाने पर ओवैसी के साथ गठबंधन के मीडिया के सवाल पर कहा कि मैं ओवैसी और पल्लवी पटेल का सम्मान करता हूं, लेकिन राजनीति में हमेशा स्थिर रहना चाहिए और जो स्थिर रहता है वो ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। उन्होंने कहा कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और हर पार्टी का नेता अपनी पार्टी का प्रचार करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी बड़े नेता आएंगे वो प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाएंगे, जिससे कि विपक्ष के लोगों को दबाया जा सके। शिवपाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से 2019 में कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ चुके कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने इंडी गठबंधन से उनको टिकट नहीं दिए जाने से वो नाराज दिखे और अब उन्होंने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस से बगावत शुरू कर दी है। इंडी गठबंधन से प्रत्याशी दानिश अली घोषित होने के बावजूद भी उन्होंने आगामी 3 अप्रैल को प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराने का पोस्टर भी जारी कर दिया है। सचिन चौधरी की गुस्ताखी सिर्फ पोस्टर जारी करने तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का फोटो भी चस्पा किया है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी बगावत साफ दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, सचिन चौधरी लगातार कई दिनों से लोकसभा क्षेत्र के कई गांव का दौरा कर रहे हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सचिन चौधरी की इस बगावत का कांग्रेस पार्टी के आलाकमान क्या जवाब देते हैं। क्या अनुशासनहीनता और पार्टी के निर्णय के खिलाफ खड़े होकर पार्टी की फजीयत कराने पर पार्टी के शीर्ष नेताओं के द्वारा सचिन चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को आज बड़ा झटका लगा। आज पूर्व सांसद और आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शाहिद सिद्दीकी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतंत्र ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत सिंह और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हूं। उन्होंने कहा कि आज सवाल किसी एक दल का नहीं, भारत के लोकतंत्र और राजधर्म को सुरक्षित करने का है। मैं बीजेपी के नेताओं से भी विनती करूंगा कि आप अटल जी के राजधर्म को बचाने के लिए आगे आएं। देवरिया जिले के पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर बाजार में स्थित महंत त्रिवेणी पर्वत इंटरमीडिएट कॉलेज का प्रबंधन समिति चुनाव
कल देवरिया जनपद के महारानी चंडिका छात्रावास में संपन्न हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष राशिद खान, उपाध्यक्ष सिंहासन गिरी व सभी सदस्यों का चयन सर्वसम्मति से किया गया था। इस अवसर पर सह जिला विद्यालय निरीक्षक उपस्थित रहे और इन्हीं की देखरेख में चुनाव को संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सभी ने नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं भी दी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व होने की वजह से चर्चाओं में रहता है। पीलीभीत जिले में हालात ऐसे हैं कि बाघ को जंगल के बाहर टहलते देखा जा सकता है और अभी तक बाघ के हमले से कई किसान काल के मुंह में भी समा चुके हैं। ऐसी स्थिति में किसानों का खेतों में काम करना मुश्किल हो रहा है। वहीं बाघ की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ का रेस्क्यू करने के इंतजाम किए गए और काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद बाघ का सकुशल रेस्क्यू किया जा सका। थाना बीकेटी में तैनात आरक्षी फयाज खान द्वारा अपने निजी व्हाट्सएप पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने के संबंध में पुलिस उपायुक्त का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से उसके समर्थकों के बीच नाराजगी है। कुछ उससे जुड़ी वीडियो शेयर कर रहे हैं तो कुछ उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने को लेकर यूपी पुलिस की चेतावनी के बाद भी कुछ अराजक माहौल खराब करने पर तुले हैं। इसी बीच यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ने अपने व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक स्टेटस लगाया था। थाना बीकेटी में तैनात कांस्टेबल फयाज खान द्वारा अपने निजी व्हाट्सएप मोबाइल पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। प्रस्तुत मामले के ऊपर एसएचओ बीकेटी द्वारा भेजा गया आख्या से स्पष्ट हो रहा है कांस्टेबल फयाज खान द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी एवं पुलिस अधिकारी दंड एवं अपील नियमावली 1991 का नियमों का उल्लंघन किया है। इनके सस्पेंशन हेतु परमिशन के लिए चुनाव आयोग को लेटर भेजा गया है। चुनाव आयोग द्वारा परमिशन देने पर प्रस्तुत आरक्षी को। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक हिंदू महिला से घर में घुसकर रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता का रेप उसके बेटे के सामने ही किया गया है। इस मामले में आसिफ और मुस्तकिम के नामजद शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है और मुस्तकिम पर बरेली जिले में ही साल 2022 में पाकिस्तान जिंदाबाद के गाने बजाने की भी एफआईआर दर्ज हुई थी। यह घटना बरेली के थाना क्षेत्र भूता की है और यहां की रहने वाली एक पीड़िता ने 30 मार्च को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि लगभग 8-9 महीने पहले आरिब और मुस्तकिम ने उनके घर में मिस्त्री के तौर पर प्लास्टर किया था। तब से दोनों पीड़िता के घर आने जाने लगे थे। 29 मार्च की आधी रात उनके घर में आसिफ और मुस्तकिम घुस गए थे। इनमें से मुस्तकिम ने पीड़िता से बलात्कार किया। जब घर में मौजूद पीड़िता के बेटे ने इसका विरोध किया तो दोनों आरोपितों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।